प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके तहत हम लोगों ने इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने राजस्थान में जो कार्मिक प्रशासन है उसकी क्या श्रेणियां हैं और उसकी लोक सेवाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम राजस्थान में लोक सेवा जो की भर्ती जो है, रिक्रूटमेंट जो है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में देखते हैं। भर्ती क्या होती है? भर्ती का मतलब यही है सामान्य कि कोई संगठन जो है उसमें पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना और उनका चयन करना। तो ये क्या कहलाती है? भर्ती कहलाती है। योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना और उनका फिर चयन करना। सामान्यतः क्या होता है कि भर्ती की तीन प्रणालियाँ मानी जाती है। एक तो होती है बाहरी या खुली भर्ती, दूसरी है आंतरिक या बंद भर्ती और तीसरी है अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति। तो बाहरी और जो खुली भर्ती है ये तो कंपटीशन के माध्यम से जो भी भर्तियां होती है वो क्या कहलाती है? बाहरी या खुली भर्ती कहलाती है। ओपन कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम देते हैं और फिर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो तो क्या हो जाती है? बाहरी। दूसरी है आंतरिक या बंद भर्ती जो है वो प्रमोशन के माध्यम से है। जैसे कुछ पोस्टें ऐसी होती है जो प्रमोशन के माध्यम से भी भरी जाती है, कुछ खुली भर्ती से भी भरी जाती है। जैसे मान लो अपने स्कूल के अंदर जैसे सेकंड ग्रेड टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक का जो पद है उसका सीधी भर्ती भी होती है, और थर्ड ग्रेड और टीचर हैं, तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं वो प्रमोशन से सेकंड ग्रेड भी बनते हैं। तो इस प्रकार से बाहरी भी होती है और आंतरिक भी होती है। तो पदोन्नति के माध्यम से जब भरा जाता है प्रमोशन के माध्यम से तो उसको क्या कहेंगे हम? आंतरिक या बंद भर्ती। और जब डायरेक्ट कंपटीशन से भर्ती होता है कोई व्यक्ति तो वो क्या हो जाता है? बाहरी या खुली भर्ती होती है। तीसरे प्रकार की जो भर्ती है वो कहलाती है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। इस विधि में क्या होता है कि कोई कार्मिक क्या करता है, कार्मिक जो है वो अपने विभाग या पद या राज्य से कुछ समय के लिए दूसरे विभाग या पद या राज्य में कार्य करने के लिए जाता है, और जब उसका कार्यकाल या जिस अवधि के लिए लगाया गया है उस अवधि के समाप्त होने के पश्चात पुनः अपने वास्तविक पद पर आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। ये जो है सामान्यतः जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें अक्सर देखी जाती है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं राजस्थान में जो भर्ती की व्यवस्था है उसके क्या लक्षण या विशेषताएं हैं। पहली है नागरिकता। सामान्यतः भारत का नागरिक ही राज्य की लोक सेवाओं में प्रवेश पा सकता है। हालांकि नेपाल और भूटान जो हैं उन देशों की प्रजा को भी भारत की लोक सेवाओं में प्रवेश की अनुमति दी हुई है। लेकिन राज्यों की लोक सेवाओं में कुछ ऐसी पोस्टें भी होती है जहां केवल वहां के स्थानीय निवासियों को ही जो वहां का प्रमाण पत्र जो है, डोमिसाइल जो है, वो पेश करने पर वहाँ उनको नौकरी मिलती है। जैसे अपने राजस्थान में टीएसपी एरिया जो है, ठीक है ना, ट्राइबल सब प्लान जिसको कहते हैं, तो टीएसपी एरिया के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ को उसमें प्राथमिकता मिलती है। दूसरा आता है लिंग। पहला नागरिकता हो गया, दूसरा हो गया लिंग। राज्य की लोक सेवाओं में पुरुष और महिला जो हैं दोनों को इस मामले में समान अवसर प्राप्त है। तीसरा है आयु, एज। राजस्थान की सरकारी सेवाएं जो हैं उसमें प्रवेश के लिए 18 साल से लेकर 33 साल की आयु की सीमा निर्धारित है, और उसमें कुछ छूट के भी प्रावधान हैं। जैसे महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी है, उनको आयु में छूट भी प्रदान की गई है। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यताएं। अलग अलग जो पोस्ट होती है उनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित होती है। उच्च पदों पर ज़्यादातर स्नातक डिग्री होती है, ग्रेजुएट,
और जो लोअर पोस्ट जो होती है उनमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी, और बिल्कुल जो निम्न पद हैं उनमें क्या है, जो सामान्य शिक्षा है उसको क्या है, आवश्यक माना गया है। लेकिन पद की प्रकृति और जो कार्य की अपेक्षाएं हैं कि ये कार्य ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको देखते हुए क्या है, कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती है। और प्रमोशन के मामले में क्या है, एक्सपीरियंस को भी एक क्या है, योग्यता माना जाता है। इसके पश्चात है रिजर्वेशन, आरक्षण। लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, खिलाड़ी, निःशक्त जन, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, इनको क्या है, आरक्षण की सुविधा क्या है, नियमानुसार क्या है, प्रदान की गई है। इसके पश्चात आता है स्वास्थ्य। लोक सेवाओं में पद प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्याशी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पद की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित मापदंडानुसार होना क्या है, जरूरी है। इसलिए क्या है, स्वास्थ्य का परीक्षण भी ज्वाइनिंग से पहले करवाया जाता है। भाषा संस्कृति ज्ञान अगली विशेषता है। राजस्थान की सरकारी सेवाओं में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और राजस्थान की का जो कल्चर है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो कंपटीशंस में जो पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, उसमें क्या है, इस प्रकार की जो चीज़ों को क्या है, जोड़ा जाता है। लैंग्वेज का, जीके का पेपर होता है। इसी प्रकार से चरित्र संबंधी भी है। राज्य सेवाओं में भर्ती होने वाला व्यक्ति है, उसका क्या है, चरित्र नैतिकतापूर्ण, आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्त तथा पुलिस छानबीन द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगला है भर्ती की प्रक्रिया। सभी विभागों और सभी श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक समान नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या है, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। सामान्य पदों पर तो क्या है, कंपटीशन परीक्षाओं के द्वारा, और कुछ तकनीकी पोस्ट होती हैं तो उनमें क्या इंटरव्यू के माध्यम से भी भर्ती हो जाती है। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पोस्ट की जो नेचर है, पद की जो प्रकृति है, उसकी जो विशेषज्ञता है, और जो आवेदक हैं, फार्म भरने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या पर क्या है, डिपेंड करती है। और अंतिम जो आता है भर्ती का अभिकरण यानी रिक्रूटमेंट एजेंसी। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनके अधिकारियों का जो चयन है वो संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी भी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा होता है। तथा भारत सरकार उन्हें राज्यों में क्या है, पद स्थापित करती है। यानी 3 अखिल भारतीय सेवाएं जो हमने पढ़ी, उनका चयन क्या है, भारत सरकार के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, और पोस्टिंग क्या है उसको राज्यों में मिलती है, कैडर होता है इनका। जबकि राज्य की जो सेवाएं हैं उनकी भर्ती क्या है, हमारे आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसके माध्यम से होता है। और कुछ एक पोस्ट जो होती हैं उनका क्या है, संबंधित विभाग जो है वो भी अपने क्या है, स्वयं की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से। अब क्या है, वैसे अपने यहाँ राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन हो गया है, तो जो अधीनस्थ सेवाएं हैं वो ज़्यादातर क्या है, उसके माध्यम से करवाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे यहाँ जो भर्ती है उसकी कुछ लक्षण या विशेषताएं हैं। कुछ टेक्निकल पोस्ट जैसे हैं नर्स वगैरह हैं, तो इनके क्या निदेशालयों के माध्यम से भी होता है, स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हैं उसके लिए भी कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। डायरेक्ट मतलब रोजगार कार्यालय से भी नाम ले लेते हैं, दूसरे विभागों से क्या ट्रांसफ़र करके भी उनके आ जाते हैं। वर्क चार्ज कार्मिक जो होते हैं उनसे भी चयन कर लेते हैं, पार्ट टाइम भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्या है, मतलब चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनका क्या मिक्सअप सिस्टम होता है। भर्ती का क्या आधार होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी या केवल इंटरव्यू होगा, ये सब निर्धारण जो हैं सेवा के नियमों, कार्य की प्रकृति, भर्ती की नीतियों पर निर्भर करता है। राजस्थान में लगभग 109 सेवाओं के क्या है, विभिन्न सेवा नियम बने हुए हैं, जो क्या है राज्य के कार्मिक तंत्र जो है उसको क्या है वो निर्देशित करते हैं। तो इस प्रकार से
जो राजस्थान में भर्ती जो है उसकी मुख्य विशेषताएं ये 10 हैं। इसके पश्चात हम लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है उसकी भर्ती किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम अगले कक्षा में या वीडियो में पढ़ेंगे।